अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज का मज़मून जो है, ये वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा खुद भी सीखने की और आपको भी सिखाने की कि लफ़्ज़ शगाइबन जो है, 10 शगाइबन कहते हैं इसमें फ़ेल को। ठीक है, इसमें फ़ेल का मतलब होता है हरकत का नाम। फ़ेल कहते हैं हरकत को, इसम कहते हैं नाम को, और इसमें फ़ेल कहते हैं हरकत के नाम को। यहाँ पर 10 शगाइबन लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी तलफीज़ लिखी हुई है और यहाँ पर इसका ग्रामरी नाम लिखा गया है। एक होता है सिर्फ शगाइबन बग़ैर 10 के, इसका मतलब होता है लिखना। तो लिखना का जो इसमें फ़ेल है वो है 10 शगाइबन, यानी कि इस आर्टिकल के साथ। तो 10 शगाइबन इसमें फ़ेल होगा लिखना का। ठीक हो गया। तो इन दोनों में फ़र्क इतना है कि यहाँ पर एस बड़ा लिखना है, यहाँ पर छोटा लिखना है। बड़ा इसलिए लिखना है क्योंकि ये इसम है और नाम का हमेशा पहला हरफ बड़ा लिखा जाता है। किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम का पहला हरफ हमेशा बड़ा लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर 10 शगाइबन, यानी कि इसमें फ़ेल जो है 10 शगाइबन का एस बड़ा लिखा गया है और शगाइबन का ये इसमें फ़ेल है, यानी कि शगाइबन एक फ़ेल है, फ़ेल हरकत को कहते हैं, और शगाइबन का मतलब होता है लिखना। ठीक है। एक लफ्ज़ है डी कोन्युगासियोन। तो कोन्युगासियोन जो है ये इसम है, ये एक नाम है। ठीक है। कोन्युगासियोन कहते हैं गर्दान को। ठीक है, गर्दान को कहते हैं डी कोन्युगासियोन। और 10 कोन्युगीगन कहते हैं गर्दान करना या गर्दानना। गर्दान करना या गर्दानना कहते हैं जर्मन ज़बान में 10 कोन्युगीगन। ठीक है। और यहाँ पर नीचे मैंने कोन्युगीगन सिर्फ लिखा हुआ है। इस कोन्युगीगन को जर्मन ज़बान में फ़ेल कहते हैं। फ़ेल कहते हैं किसी हरकत को, जैसे एक चीज़ रुकी हुई है, ये भी फ़ेल है। जर्मन लसानियात में ना हिलना भी, ये भी फ़ेल है। ठीक है। तो कोन्युगीगन और 10 कोन्युगीगन में फ़र्क ये है कि ये इसमें फ़ेल है, यानी कि 10 कोन्युगीगन इसमें फ़ेल यानी हरकत का नाम है, और हाली कोन्युगीगन बग़ैर किसी आर्टिकल के फ़ेल हरकत है। ठीक है। तो कोन्युगीगन कहते हैं गर्दानने को, गर्दानना। ठीक है। अब इस गर्दानना और इस गर्दानना में क्या फ़र्क है? इस गर्दानना और इस गर्दानना में फ़र्क ये है कि ये बड़े हरफ से लिखा गया है और ये इसम है, ये गर्दान का नाम है। ठीक है। और ये छोटे हरफ से लिखा गया है, ये गर्दानना हरकत है, फ़ेल है। ठीक है। जब भी आपने समझनी है तो ये दो चीज़ों में फ़र्क पहले समझना है कि जो फ़ेल हैं, जिनकी जमा अफ़आल यानी कि व्याबन है, वो अगर आर्टिकल के साथ लिखे तो उसका पहला हरफ बड़ा होगा और वो उस सूरत में एक नाम होगा, एक फ़ेल का। ठीक है, एक फ़ेल का नाम होगा। उर्दू में दोनों का मतलब गर्दानना ही होगा। जर्मन में इस तरह फ़र्क करेंगे कि 10 कोन्युगीगन के आगे का, ठीक है, बड़ा, और छोटा कोन्युगीगन के आगे फ़ेल के लिखा जाएगा। अब गर्दान किसे कहते हैं? गर्दान कहते हैं गर्दानने को। गर्दानना किसे कहते हैं? फ़ेल को मुतकल्लमीन के साथ तरतीब देना गर्दानना कहलाता है। ठीक है। फ़ेल यानी कि हरकत को मुतकल्लमीन के साथ तरतीब देना गर्दानना कहलाता है। अब ये जो मुतकल्लमीन है ना, इनकी किस्में हैं, वाहद, हाज़र, जमा, इस तरह से। ठीक है। आगे मैंने लिखा हुआ है वी खोन खोन यू गियट। वी खोन यू गियट मन 10 व्याब कोन्युगासियोन। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। कोन्युगीगन फ़ेल है। ठीक है। और कोन्युगासियोन इसम है। इसम की गर्दान नहीं हो सकती, गर्दान हमेशा फ़ेल की होती है। तो हम इसको
काटेंगे और लिखेंगे कॉन्युगीगन, कॉन्युगासियोन नहीं, कॉन का ओ एन कॉन, योट ओ यू, गे ई ए गी, गे ई ए गी, गे ई ए गी, याग ए एन गन, कॉन्युगीगन। ठीक है, तो अब बन गया है हमारा जुमला जर्मन में, वी konjugiert man das Verb konjugieren। इसका मतलब हम उर्दू में यूँ कर सकते हैं कि बंदा फेल गर्दान की, बंदा फेल गर्दान तो नहीं होगा, वो तो डिकन्युगेशन होता है, फेल होता है गर्दानना, गर्दान इसम है उसका। बंदा फेल गर्दानना की गर्दान कैसे करे। ठीक है, यहाँ बल्कि करे तो वो आ जाएगा ना उसके अंदर, क्या कहते हैं, ख्योनन के अंदर। तो ख्योनन तो हमने लिखा नहीं हुआ, जब ख्योनन नहीं लिखा हुआ तो फिर करे भी नहीं हम तर्जमा करेंगे। ठीक है, तो हमने लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जमा अगर करना है तो लिखेंगे कि बंदा फेल गर्दानना को कैसे गर्दाने। ठीक है, आगे सवालिया निशान, इसको ना सवालिया निशान कहते हैं। जब किसी जुमले के आगे ये लिखा हो तो उसका मतलब है कि वो कुछ सवाल है। सही है, तो वी का मतलब होता है कैसे, खोन्युगियट का मतलब होता है गर्दानना, मन के साथ इसकी गर्दान की गई है, गर्दान फेल की। वी खोन्युगियट मन दस व्याब के ये फेल खोन्युगीगन के बंदा मन फेल व्याब गर्दानना खोन्युगीगन को कैसे वी गर्दाने खोन्युगियट। ठीक है, ये लफ्ज़ बा लफ्ज़ तर्जुमा होगा। अब मैंने खोन्युगीगन यानी कि गर्दानने की गर्दान की है, इश खोन्युगीगे, इसका मतलब होगा मैं गर्दान कर रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं गर्दान करता हूँ, डू खोन्युगियस्ट। ठीक है, खोन्युगियस्ट, डू खोन्युगियस्ट, तुम गर्दान कर रहे हो। एयाजी एस खोन्युगियट, वो गर्दान कर रहा है। अगर होगा एया खोन्युगियट तो ये तर्जुमा दुरुस्त होगा, वो गर्दान कर रहा है। अगर होगा जी खोन्युगियट, वो गर्दान कर रही है होगा। अगर होगा एस खोन्युगियट तो वो गर्दान कर रहा है, यानी कि मुज़क्कर एया खोन्युगियट और एस खोन्युगियट का तर्जुमा सेम है, वो गर्दान कर रहा है। आप करता है भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इश है, डू है और एया जी एस है, ये हैं मुतकल्लमीन। ये तीनों क्या हैं, ये हैं मुतकल्लमीन। मुतकल्लमीन जमा है मुतकल्लम की। मुतकल्लम अरबी में कहते हैं कलाम करने वाले को, बात करने वाले को। तो इश खोन्युगीग, मैं बात कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ, इश यानी कि मैं खोन्युगीग, मैं गर्दान कर रहा हूँ। ये मेरी ज़ात के लिए इस्तेमाल होने वाला ज़मीर है इश। मैं अपना नाम लेकर भी कह सकता हूँ कि हदायत खोन्युगियट, लेकिन जब मैं हदायत कहूँगा तो वो इश डू में नहीं बल्कि वो तीसरे वाहद मुतकल्लम में आ जाएगा, खोन्युगियट, तब हदायत खोन्युगियट होगा। लेकिन इश खोन्युगीगे, मैं गर्दान कर रहा हूँ। डू खोन्युगियस्ट, तुम गर्दान कर रहे हो। एयाजियस खोन्युगियट, वो गर्दान कर रहा है, कर रही है या कर रहा है होगा। तो ये मुतकल्लिमीन जो हैं इनके साथ फ़ेल खोन्युगीगन की तरतीब दी गई है। खोन्युगीगन से खोन्युगीगे, खोन्युगीगन से खोन्युगियस्ट, खोन्युगीगन से खोन्युगियट। तो ये मुतकल्लमीन के साथ फ़ेल गर्दानने को तरतीब दी गई है। इस तरतीब देने को कहते हैं गर्दानना। फ़ेल को मुतकल्लमीन के साथ तरतीब देना गर्दानना कहलाता है। मैंने गर्दानने की ही तरतीब देकर आपको बताया है कि इसको गर्दानना कहते हैं। आगे मैं लिखता हूँ कि वी खोन्युगियट मान दस व्याब शाइबन, कि लिखने की गर्दान मुतकल्लमीन के साथ किस तरह से तरतीब दी जाए। ठीक है, बंदा फ़ेल लिखना की गर्दान कैसे करे। सही है, वैसे कैसे करे लफ्ज़ी मतलब होगा कि बंदा फ़ेल लिखने को कैसे गर्दाने,
ये फ़ेल का सही तर्जमा लफ्ज़ बा लफ्ज़ जो तर्जमा होगा वो ये होगा। ठीक है, अब मैं मुतकल्लिमीन का आपको पता चल गया ना, तो मैं इसी तरह नीचे मुतकल्लिमीन के साथ लफ्ज़ शगाइबन की गर्दान लिखता हूँ, जिसको हम उर्दू में लिखना के तौर पर समझ सकते हैं। इश का मतलब आपको पता है, मैंने ऊपर बताया है कि ये पहले वाहिद मुतकल्लम के लिए इस्तेमाल होता है, इश यानी कि मैं। तो शगाइबन की गर्दान पहले वाहिद मुतकल्लम के साथ होगी, इश शगाइबे। ठीक है, इश शगाइबे, डू शगाइब्स्ट, डू शगाइब्स्ट। ठीक है, तो ये देखें ना, ये थोड़े से आहर में हरूफ नए आते हैं, यानी कि इश अगर शगाइबन की गर्दान मैंने पहले वाहिद मुतकल्लम इश के साथ की है, तो यहाँ पर एन हटाकर मैंने सिर्फ ए लिख दिया, एन नहीं लिखा, इश्गाइबन नहीं कहना, इश्गाइबे कहूँगा। तो इससे तर्जमा क्या बनेगा उर्दू ज़ुबान में शगाइबे से, कि मैं लिख रहा हूँ। आप इसका तर्जमा ये भी कर सकते हैं इश्गाइबे का कि मैं लिखता हूँ, दोनों तर्जमे दुरुस्त है। ठीक है, डू शाइब्स्ट, तुम लिख रहे हो। ठीक है, अब तीसरा वाहिद मुतकल्लम हमने क्या पढ़ा था, एया शगाइब्ट, एया शगाइब्ट। ठीक है, ये जो 3 हरूफ है ना, एस, से और हा, ये तीनों हरूफ उर्दू में सिर्फ एक हरूफ की आवाज़ देंगे, शीन की, और ये जो है ये गाइन की आवाज़ देगा, और ये जो 2 हैं ए ई, ये आई की आवाज़ देंगे। ठीक है, ए आई की आवाज़, ए ई आई की आवाज़ देंगे, और बे और टे जो है ये बे और टे की मिली हुई सोत, मिली हुई आवाज़ देंगे, एया शगाइब्ट। ठीक है, एया शगाइब्ट। तो एया शगाइब्ट का क्या मतलब होगा कि वो लिखता है भी आप कह सकते हैं, और वो लिख रहा है भी आप कह सकते हैं, दोनों तर्जुमे दुरुस्त हैं। सही है। उसके बाद जी किसके के लिए इस्तेमाल होता है, जी वो वाहिद तीसरा वाहिद मुतकल्लम है जो औरत के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन अगर यहाँ पर कोई लड़की या बच्ची या औरत लिख रही है तो मैं कहूँगा जी शकाइब्ट, वो लिख रही है। आपने ए शकाइब्ट नहीं कहना उसके लिए, जी शकाइब्ट। ठीक है, अब देखें ये जो है ना, ये गर्दान और ये गर्दान, ये एक ही स्पेलिंग है। सिर्फ मुतकल्लिमीन जो है ना, यहाँ पर लड़का है यहाँ पर लड़की है, और एस जो है वो एक तीसरा जिन्स होगा, बच्चा कह लें। 10 सेकंड के लिए एस शकाइब्ट, अगर कोई बच्चा लिख रहा हो ना, ठीक है, तो एस शिकायत। बेबी नहीं, बेबी तो होता है ना जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं छोटा नौमलूद बच्चा होता है जो बोलना भी नहीं जानता, उसको बेबी कहते हैं, उसके लिए भी 10 आता है। लेकिन ये अगर कोई बच्चा यानी कि 8 साल का 10 साल का वो ना, तो उसके लिए अगर वो लिख रहा हो तो आपने कहना एस शकाइब्ट। जर्मन लोग ए शकाइब्ट पे उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो लड़का है और ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो भी दुरुस्त है। ठीक है, अब इस वाले जी का जो तर्जमा होगा, जी शकाइब्ट वो लिख रही है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, विया हाबन दस व्याब शगाइबन मिट फ्याजोनन कोन्यूगियट, हमने फेल लिखना की गर्दान मुतकल्लमीन के साथ की है। ठीक है, कोन्यूगीगन किसे कहते हैं, गर्दानने को। गर्दानना किसे कहते हैं, फेल को मुतकल्लिमीन के साथ तरतीब देने को गर्दानना कहते हैं। मुतकल्लिमीन कौन होते हैं, जो ये बात करने वाले होते हैं। मसलन इश कोन्यूगीगे या इश गाइबे, मैं गर्दान कर रहा हूँ या मैं गर्दानता हूँ, या इश गाइबे मैं लिख रहा हूँ। तो इश जो है ये एक मुतकल्लिमीन है, ये मुतकल्लम है, कलाम करने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए जर्मन ग्रामर में एक तरतीब दी गई है, वो उर्दू ज़ुबान में भी है। इसको कहेंगे पहला वाहिद मुतकल्लम, दूसरा वाहिद मुतकल्लम, तीसरा वाहिद मुतकल्लम। ये जो दो हैं ना, ये भी इसी में आते हैं, ये तीनों तीसरे वाहिद मुतकल्लम ही आते हैं। इनको जर्मन में कहते हैं प्याजोनन। ठीक है, ये जो है ना इश, जिसको मैं मुतकल्लम कह रहा हूँ, इनको जर्मन में कहते हैं प्याजोनन, पे ए या प्या, एस ओ जो एन ए एन, प्याजोनन, प्याजोनन, ये सारे प्याजोनन हैं। अगर ये सिर्फ एक हो ना तो आपने प्याजोन कहना। ठीक है, ए नहीं लगाना, सिर्फ प्याजोन पढ़ना है। ठीक है, प्याजोन। इश इस्ट आइने एस्ट प्याजोन जिंगुला। जिंगुला किसे कहते हैं, जैसे सिंगुलर होता है ना उसके अंदर, जर्मन इंग्लिश के अंदर,
तो उसी को जिंगुला पढ़ते हैं, ठीक है। इस एस को वैसे तो एस ही पढ़ते हैं, लेकिन इस पूरे लफ्ज़ के अंदर इसकी तलफीज़ जे से होगी, जिंगुला, ठीक है। जिंगुला, लार नहीं, ला, जिंगुला, इसकी आवाज़ जो है वो आ की होगी, जिंगुला। तो das ist die erste Person Singular, das ist die zweite Person Singular, das ist die dritte Person Singular, ठीक हो गया। तो ये सारे जो है ना ये फेजोनन है, इनके साथ इस तरह से फेल को तरतीब देना कोन्यूगासियोन कहलाता है, ठीक है, गर्दान कहलाता है। और कोन्यूगीगन गर्दानना कहलाता है। अगर 10 कोन्यूगीगन होगा तो ये गर्दानना का इसम है, इसमें फेल है, यानी कि एक तो हरकत है ना, जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, हिलाना हरकत है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके साथ 10 हिलाना लिखूंगा ना तो वो इसका नाम बनेगा, उसकी गर्दान नहीं हो सकती। गर्दान होती है सिर्फ फेल की, और उसकी पहचान है कि उसका पहला हरफ छोटा लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर के कह लें इंग्लिश में या जर्मन में का कह लें, छोटा लिखा गया है, ठीक है। तो आज आपने ये सीखा है कि गर्दानना किसे कहते हैं, और हमने गर्दान भी की है फ़ेल शुगाइबन यानी कि व्याब, शुगाइबन यानी कि फ़ेल लिखना की। अब ये थे वाहद मुतकल्लम, यानी कि इश जो है मैं, ये मैं वाहद हूँ, अकेला हूँ। डू तुम जो हो तुम भी वाहद हो, अकेले हो। या वो भी अकेला है, जी वो भी अकेली है, और एस वो भी अकेला है। इनके बाद आ जाते हैं जमा मुतकल्लमीन। ये क्या थे, जिंगुला यानी कि वाहद मुतकल्लमीन। ये क्या है, जमा यानी कि फ्लूगाल, ठीक है, फ्लूगाल मुतकल्लमीन। फ़याज़ोनन कहते हैं मुतकल्लमीन को। वैसे फ़याज़ोनन का मतलब इशख़ास भी होता है। अब यहाँ पर जब हम और तुम मिलकर विया बन जाएंगे, मैं और तुम मिलकर हम बन जाएंगे, विया बन जाएंगे, तो उस सूरत में हम जमा का सीगा इस्तेमाल करेंगे, विया। तो तब हम कौन सी गर्दानी सीगा इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे विया शाइबन, ठीक है। फिर हम दोनों जब दूसरे ज़्यादा लोगों से दूसरे जमा मुतकल्लम के साथ मुहातिब होंगे तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे छोटे ई से, ईय शगाइब्ट, ठीक है, वही ये वाला, बिल्कुल वही ना, ईय शगाइब्ट यानी कि तुम लोग लिखते हो। और जी छोटे एस से, जी शगाइबन, यानी कि एस्टे फ़याज़ोन फ्लूगाल और ड्रिटे फ़याज़ोन फ्लूगाल की जो गर्दानी सूरत है ना, जो कोन्यूगियटस फॉर्म है, ये सेम है, शगाइबन ही आएगा दोनों में, ठीक है। उर्दू में इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे, विया शगाइबन, हम लिख रहे हैं। इसका तर्जुमा आप हम लिखते हैं भी कह सकते हैं, ठीक है। ये शगाइब्ट छोटे ही से याद रखिएगा, बड़े ही से नहीं लिखना, उसका तर्जुमा और हो जाता है। ये शगाइब्ट कहते हैं तुम लोग। अब एक चीज़ यहाँ पर आपने जहन नशीन कर लेनी है कि ये शगाइब्ट कहते वक्त किसी को आपने ये जहन में नहीं रखना कि आप किसी को इज़्ज़त से बुला रहे हैं। ये इज़्ज़त देने वाला सीगा नहीं होता। जब आप किसी को तुम कह कर बुलाते हैं ना, जर्मन लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। ये शगाइब्ट तुम लोग लिख रहे हो, ठीक है। इज़्ज़त देने वाला जो सीगा है ना वो भी है, और उसके लिए जी शगाइबन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये वाला जी नहीं है। और रहे थे मैंने लिख दिया, ये माजरत गलत है, क्योंकि थे तो होगा ना माजी जारी में, ठीक है। तो तुम लोग, हम लिख रहे हैं, तुम लोग लिख रहे हो, ठीक है। और छोटे एस से लिखे जाने वाला जीश गायबन, वो लोग लिख रहे हैं। अब देखें, वो लोग हाजिर भी हो सकते हैं और गायब भी हो सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि वो इधर ना हों और फिर ही आप उनके मुतल्लिक बात कर रहे हो तो फिर ही आपने जीश गायबन कहते हैं। अब अगर मैं इधर बैठा हूँ और आप मेरे सामने इधर बैठे हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि वो लोग लिख रहे हैं, तो मैं आपको उन लोगों के मुतल्लिक बता रहा हूँ, वो बेशक मेरे सामने हों या घर में बैठे हों, इससे कोई गर्ज नहीं होता। चाहे वो मुतकल्लम फ़याज़ोनन हाज़िर हों, एक्टिव हों, या फिर क्या कहते हैं कि फ़ेशवुंडन गायब हों, ठीक है, इधर ना हो मौजूद, अनवेजेंट ना भी हों, ठीक है। अब वेजेंट भी हों तो उस सूरत में भी यही कहना। अब वेजेंट कहते हैं गैर हाजिर को और अनवेजेंट कहते हैं हाजिर को, ठीक है। ये जायद आले अनवेजेंट कि तुसी सारे लोग इस वक्त लाइव टोच क्लास हाजिर हो, सही है। तो तुसी जिहड़ा लफज है ना, ऐ तो हुण मिठी ज़बान है पंजाबी, इहदे च तुसी भी अदब विच आउंदा है, इज्जत विच आउंदा है। लेकिन ऐ जिहड़ा ईयर है ना, ऐ इज्जत विच नहीं आउंदा, आंदे ने तू लोग। अब ऐ इज्जत दे देनी है ना, तो उहदे वास्ते एक होर शाही सीगा वो पढ़ना दे आ रही है जी शगाइबन, लेकिन वो लिखिया वड्डे एस नाल जांदा है, ठीक है।
बोलन में आई तुसा बोलना जी शगायबन, और दूजा पता लग जाता, वो टेंशन नहीं तुम लैनी कि उन्होंने कहीं पता लगे था कि असं जी शगायबन वो लोग वो रेगुलेटर कह रहे हैं कि आप लोग लिखने कह रहे हैं, उन्होंने मादरे जबान उन्होंने पता है कि उन्होंने फ़र्क करना है, तुम अपनी फ़िक्र करनी। ठीक है, आपने बोल देना जी शगायबन तो वो बन जाएगा कि आप लिख रहे हैं। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लिखते भी हैं, इसका तर्जमा दुरुस्त होगा। ठीक है, आप लिख रहे हैं या आप लिखते हैं। अब देखें ना, उर्दू लुगत के अंदर ये दोनों अल्फाजों का जो चुनाव है ना, वो हाजिर के तरीके में दलालत करता है कि एक काम अभी हो रहा है, आप लिख रहे हैं या आप लिखते हैं, ये दोनों दुरुस्त हैं। ठीक है, ये दोनों यही बताते हैं कि अजे कोई काम हो रहा है, अभी कोई हम लिख रहे हैं। और जब आपने ये सारा पढ़ लेना ना, ठीक है, तो एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि ये जो सीगे हैं ना, ये सारे के सारे सीगे जो हमने मुतकल्लिमीन के साथ लिखे हैं, इनकी आपने तरतीब नहीं बस बदलनी, बस इसको उठाकर पीछे लिख देना, तो क्या बन जाएगा शगाइब इश्क। तो ये क्या बनेगा, अगर कोई शगाइब इश्क कहे या मैं खुद को कहूँ कि शगाइब इश्क, तो शगाइब इश्क का मतलब होगा क्या मैं लिख रहा हूँ। और अगर यही मैं इसके पीछे देखे, तरतीब नहीं बदलनी, जिसके आगे जो गर्दान का सीगा है वही उसके पहले लगाना है। डू शकाइब्स के पहले शकाइब्स टू अगर आप पूछेंगे बोलने के बजाय डू शकाइब्स कि तुम लिख रहे हो बनेगा, अगर आप कह देना शकाइब्स टू तो उस वालिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो फेल की गर्दानी सूरतें हैं ना, फेल शकाइबन की जो कन्युगियत फॉर्मन है ये वाली, इनको अगर आप पहले लिख देंगे उन्हीं मुतकल्लिमीन की तरतीब के हिसाब से, तो वो सवालिया जुमला बन जाएगा। शकाइब इश क्या मैं लिख रहा हूँ, शकाइब्स टू क्या तुम लिख रहे हो, शकाइब्ट या क्या वो लिख रहा है, शकाइब्ट जी क्या वो लिख रही है, शकाइब्ट एस क्या वो बच्चा लिख रहा है, शकाइबन विया क्या हम लिख रहे हैं, शकाइब्ट ई क्या तुम लोग लिख रहे हो, शकाइबन जी क्या वो लोग लिख रहे हैं, या शकाइबन जी ये वाला क्या आप लिख रहे हैं। ठीक है जी, उस्मान भाई मेरा चैनल यूट्यूब पर है, यही यूट्यूब का नाम, यूट्यूब पर भी ऑफिशियल उर्दू लिखे, वहाँ पर मेरे घंटे के लेक्चर पड़े हुए हैं इन चीज़ों के ऊपर। एक एक घंटा जो है ना, जो देख ही नहीं कोई सकता, बड़ा शौक यही हो जो बैठ के देखे सारा समझे। वालेकुम सलाम। तो वो आप देखें, अगर कोई मसला है तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, प्राइवेट लिखें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। तो आज आपने ये चीज़ समझ ली है ना, आज हमने ये चीज़ सीखी है कि फ़ेल और इसमें फ़ेल में फ़र्क ये है कि इसमें फ़ेल जो है वो 10 यानी कि आर्टिकल के साथ और पहला हरफ बड़ा आएगा। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ आज ये समझी है कि जो फ़ेल होता है वो हमेशा छोटा लिखा जाता है, और गर्दान भी हमेशा फ़ेल की होती है, इसमें फ़ेल की नहीं होती। और गर्दान किसे कहते हैं, गर्दान कहते हैं फ़ेल को मुतकल्लिमीन के साथ तरतीब देना, यानी गर्दानना कहलाता है। तो ये कौन थे, ये मुतकल्लिमीन थे, ये वाहद मुतकल्लिमीन थे, इनको हम कहते हैं जिंगुला फैज़ोनन जर्मन में। ये कौन थे, ये प्लूगाल फैज़ोनन थे, इनको कहते हैं जमा मुतकल्लिमीन। तो ये हमने बता दिया। हाज़िर और गैब का भी फ़र्क मैंने यहाँ पर वाज़े कर दिया कि तीसरा जब इस्तेमाल करना हमने कि वो लोग लिख रहे हैं, उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो आपके सामने हैं या गायब हैं, वो हाजिर हैं या गैर हाजिर हैं। अनवेजेंट हाजिर को कहते हैं, अब वेजेंट गायब को कहते हैं। सो दस इज टोटली egal, total egal ob die dritte Person Plural aktiv anwesend ist oder abwesend ist. Das wird immer genauso konjugiert, wie ich hier verfasst habe. Verfassen beschreiben को कहते हैं। verfassen कहने के बे 2 से 1 लेवल का लफ्ज़ है verfassen। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूट्यूब या टिकटॉक को इस्तेमाल करते, वहाँ पर लिखा होता है फ़ासे आइनन कोमेंटा, तो उसका मतलब होता है शगाइब आइनन कोमेंटा, कि एक तबसरा लिखें, एक कमेंट लिखें, एक बात लिखें। तो ठीक है, आज हमने गर्दान भी सीखी और ये भी सीखा कि सवालिया जुमला कैसे बनाना है। इन्हीं को उठाकर हमने पीछे ठोप देना है तो वो सवालिया जुमला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक असूल आपने मद्देनज़र रखना है ठोपते हुए कि शगाइब इश लिखना है, शगाइब डू नहीं लिखना, या शगाइब्ट इश नहीं लिखना, या शगाइब्ट डू नहीं लिखना। ठीक है, ये जैसे जैसे गर्दान की एक असूल के तहत मैंने गर्दाने आपको दिखाई हैं ना, पढ़ाई हैं और समझाई हैं, इन्हीं के आपने पीछे लिख कर सवालिया जुमला बना देना। आपको कोई कहता है शगाइब्स टू क्या तुम लिखते हो, आपने कहना या इश्गाइब, हाँ मैं लिख रहा हूँ या मैं लिखता हूँ। वो पूछता है खान्स टू ईम जागन, ईम इसके लिए आएगा। ठीक है, कि क्या तुम उस मर्द को कह सकते हो कि वो लिखे, कान्स टू ईम जागन दस या शगाइबन जोल, क्या तुम ऐसे कह सकते हो क्या उसे लिखना चाहिए। फिर इसके लिए आएगा ईय,
कांस टू ईयर जागन, क्या उसे लिखना चाहिए लड़की के लिए, ठीक है, लड़की के लिए जो आएगा ना वो लिखती है कांस टू ईयर जागन, क्या तुम उसको कह सकते हो जीजुल शाइबन के, उसे लिखना चाहिए। फिर बच्चे के लिए भी यही ईम आएगा जो मुजक्कर के लिए आएगा, कांस टू ईम जागन, कि क्या तुम उस बच्चे को कह सकते हो, अगर कोई बच्चा है ना तो उसके लिए भी आपने यही ईम कहना जो कि आपने मर्द या लड़के के लिए इस्तेमाल करना ऊपर, कांस टू ईम जागन दस एस शाइबन जोल के उसको लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये और इसी तरह इनका भी, ठीक है। यहाँ पर विया के लिए इस्तेमाल होगा कांस टू उन्स जागन, क्या तुम हमको कहोगे कि विया लिखना, ये इस ईयर के लिए आएगा कांस टू ओइश जागन है, ओइश, क्या तुम उन लोगों को कह सकते, क्या तुम लोगों को कह सकते हो जो तुम्हारे सामने बैठे, क्या तुम लोगों को कह सकते हो, क्या तुम लोगों को कह सकते हो जो तुम्हारे सामने। तो इन वाले के लिए ये जो है ना, इसके लिए छोटे ई से ईनन आएगा, क्या तुम उन लोगों को कह सकते हो दस जीश गायबन जोलन, कि उनको लिखना चाहिए, जोलन कहते हैं चांदने को ना, तो ये वाले जी के लिए बड़े ई से आना, ठीक है। ये छोटे और बड़े का और लिख और अलहदा और जोड़ के लिखने वालों के हरूफों का आपने बड़ा ध्यान से ना लिखना, ठीक है। तो ये जो आप वाला सीगा ना, आप लिख रहे हैं या लिखते हैं, शाइबन जी क्या आप लिख रहे हैं, जी शाइबन आप लिख रहे हैं, शाइबन जी क्या आप लिख रहे हैं, जी शाइबन आप लिख रहे हैं। आगे इसी से, ठीक है, इसी से आगे मज़ीद अल्फाज डालकर हम जुमले बनाते हैं। मिसाल के तौर पर शाइबन की आपको समझ आ गई तो हम बहुत कुछ लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक मिसाल दी कि हम एक, जैसे लिखा होता है के ऊपर फ़ा से आनन कोमेंटा, कि एक तबसरा लिखें, तो हम फिर वहाँ पर एक कमेंट लिखते हैं, शाइबन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि सवालिया निशान बना सकते हैं फ़ेल को उसी मुतकल्लमीन की तरतीब से पहले लगाकर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है शाइबन जी क्या आप लिख रहे हैं आइनन बगीफ़, आइन अन, आइनन क्यों है, क्योंकि ये जो लफ्ज़ शाइबन है ना ये अकुज़ाटिव का फ़ेल है, और अकुज़ाटिव के अंदर डेज को जो है ना मुज़क्कर जो है उसके आगे ए एन लग जाता है। अगर डेया होगा तो डेन बन जाएगा, एन आ जाएगा। अगर आइन होगा डेया वाला ही, क्योंकि ये डेया बगीफ़ है ना, तो आइन बगीफ़ डेया बगीफ़ के लिए आइनन आ जाएगा, ठीक है। अगर माइन बगीफ़ होगा तो माइनन आ जाएगा, अगर जाइन होगा उसका तो जाइनन आ जाएगा, अगर ई होगा छोटे या बड़े से तो ईगन हो जाएगा। तो शाइबन जी आइनन बगीफ़, इसका मतलब होगा क्या आप एक, आइन कहते हैं एक को, ये नन तो सिर्फ शाइबन के लिए आया ना क्योंकि ये अकुज़ाटिव का, इस चीज़ की वजाहत के लिए कि आप एक फ़ेल कर रहे हैं। फ़ेल क्या है, हरकत, हरकत क्या है शाइबन, शाइबन यानी कि लिखना। तो आप एक जो हरकत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो फ़ेल जब कोई बंदा करता है तो वो करने वाला फ़ाइल कहलाता है, जिसको जर्मन में हम कहते हैं ज़ुबियक्ट, ऐसे से जो है ना बोला जाता है जे की आवाज़ से, ठीक है, ज़ुबियक्ट। ज़ुबियक्ट किसे कहते हैं, फ़ाइल को, ठीक है, फ़ाइल को कहते हैं ज़ुबियक्ट, ठीक है। ये मैंने मफ़ाइल लिख दिया है, मैं मीम हटा देता हूँ तो फिर फ़ाइल बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने मीम हटा दिया तो ये फ़ाइल बन गया। अब मैं कौन हूँ, मैं फ़ाइल हूँ, ठीक है। फ़ाइल किसे कहते हैं, जो एक फ़ेल करे, फ़ाइल किसे कहते हैं, फ़ेल करने वाला। फ़ेल का हम पीछे पढ़ चुके हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, हरकत को। और जिस चीज़ के ऊपर फ़ेल किया जाता है ना, हरकत की जाती है और वो उस हरकत के साथ ऐसे टच हो रही हो, ठीक है, टच हो रही हो, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जर्मन में कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं मफ़ऊल को, मीम फ़े आइन वाव लाम, मफ़ऊल जो होता है ना उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो मफ़ऊल किसको कहते हैं, यानी कि अभी मैं इस कॉलेज ब्लॉक पर लिख रहा हूँ ना, तो ये जो कॉलेज ब्लॉक है ये मेरा मफ़ऊल है, ऑब्जेक्ट है। मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरा फ़ेल है, हरकत है, वो शाइबन है। और मैं ख़ुद कौन हूँ, मैं फ़ाइल हूँ, मैं ज़ुबियक्ट हूँ, ठीक है। तो मफ़ऊली हालत को ज़ाहिर करने के लिए ये आगे सीगा लगाया जाता है ए एन का, ताकि इस बात की वजाहत की जा सके कि जो बगीफ़ है ये एक मफ़ऊल है। शाइबन जी आनन बगीफ़, क्या आप एक खत लिख रहे हैं। आगे ये सवालिया निशान ज़रूर लगाते हैं, इसको जर्मन में कहते हैं फ्रागे साइशन, ठीक है,
जब कभी भी कोई जुमले के आगे ये लिखा हो ना, तो आपने वो जुमला सवाल समझना, वो सवाल होता है, ठीक है, जिसके आगे भी ये निशान लगाओ। इसको फ्रागेज़ेशन कहते हैं जर्मन में, इसको भी फ्रागेज़ेशन कहते हैं। ये उर्दू में भी होता है सवालिया निशान, एक ऐसे निशान होता है, उसको इस्तफ़जाइया कहते हैं। उसके नीचे ऐसे छोटा जो ना ठुमका लगा होता है, ऐसे करके, ऐसे एक लाइन होती है, नीचे ठुमका होता है नीचे, तो उसको कहते हैं इस्तफ़जाइया औफ़साइशन उसको कहते हैं, किसी को मुहातब करने के लिए क्या ध्यान कर। शाइबन ज़ी आनन बगीफ़, क्या आप एक हाथ लिख रहे हैं? तो इसके जवाब में अगर आप लिख रहे हो ना, तो आपने कहना है या, ये है वो इस्तफ़जाइया निशान कि हाँ, ठीक है। इश, अच्छा, इसके बाद भी पहला हर्फ बड़ा आता है, पुंक्ट के बाद भी बड़ा आता है, नुक्ते के बाद, इसके बाद भी पहला हर्फ बड़ा आता है, या इश शाइब। अब देखें, ये जो गर्दान है ना, इश्गाइब, ये वही है जो हमने भी पढ़ी है, ठीक है। इश्गाइब ही आएगा, रूशाइब्स ही आएगा, या शाइब्ड ही आएगा, ये ऐसे ही रहता है, ठीक है। जहाँ मर्जी आप चलें जाए, आप डे आइंस भी कर जाएँ, जो है ही नहीं सेस वाई के बाद, वहाँ भी आपने ये लिखना है या इश्गाइब, ये बाकी ऐसे लिख देना, आइनन, आइनन नहीं लिखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक फ़ेल कर रहे हैं, आप एक हरकत कर रहे हैं, और ये जो बगीफ़ है ना, ये उसका मफ़ऊल है, इसके ऊपर वो अमल, वो हरकत, वो चीज़ असरअंदाज हो रही है जो आप कर रहे हैं, तो उसकी मफ़ऊली हालत को ज़ाहिर करने के लिए ये तब्दीली की जाती है, ताकि इस बात की वजाहत की जा सके कि आप कोई हरकत कर रहे हैं, कोई फ़ेल कर रहे हैं, तो उसका कोई मफ़ऊल भी होता है, उसका कोई फ़ाइल भी होता है। करने वाली हरकतें ना बगैर करने वाले से नहीं होती। तो आइनन बगीफ़ इसलिए लिखा जाता है आइन बगीफ़ के बजाय, कि आइनन से इस बात की निशानदेही की जा सके कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक मफ़ूल है। आगे फिर इनकी किस्में भी होती हैं मफ़ूलात की ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप उनको, कि बराह रास्त मफ़ऊल, या फिर इनडायरेक्ट जो कि डाटिव में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइनन आता है शगाइबन की वजह से, क्योंकि जब आपने शगाइबन इस्तेमाल करना है तो वो अकुज़ाटिव का फ़ेल है, ठीक है। अकुज़ाटिव असल में एक लफ्ज़ निकला हुआ है लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ अकुज़ाटिवुस से, ठीक है, ये ऊ और एस से, ये एक लफ्ज़ है, ये एक लातीनी इस्तिलाह है, ठीक है, लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ अकुज़ाटिवुस। इसी से जर्मन लोगों ने ये दो निकाल कर ना अकुज़ाटिव ले लिया हुआ है, लेकिन माना वो ही है। अकुज़ाटिवुस जो था ना, जो लातीनी लोग इस्तेमाल करते थे, वो किसी चीज़ के एक्यूरेट होने के, यानी कि किसी चीज़, जैसे कि आप कभी गाड़ी या मोटरसाइकिल पर सफ़र करें तो उसके अंदर जो सुई होती है ना, जो ये चीज़ बताती है कि गाड़ी कितनी स्पीड पर जा रही है, इस हरकत को ना, इस हरकत को एक्यूरेट करना कहते हैं। तो जब कभी भी एक हरकत हो रही हो ना, ठीक है, वहाँ पर कहा जाता है वो हिन, कि किस जानिब कुछ हो रहा है, हरकत हो रही है। इसीलिए आप देख लें, शाइबे को उर्दू में भी लिखते हैं ताकि तलफ़ुज़ पता चल जाए। भाई मैंने लिखा हुआ, आप बाद में आए हैं शायद, मैं ये लाइव अपलोड कर दूँगा, तो ये मैंने लिखा हुआ शाइबन का ये जो तलफ़ीज़ है, इस तलफ़ीज़ को जो ये तलफ़ुज़ कह रहे हैं, इसको जर्मन ज़ुबान में आर्टिकुलासियोन कहते हैं, आर्टिकुलासियोन, ठीक है। तो आप अगर सही तरह से ना पढ़ रहे हों, या आपका दिल हो कि आपने एक मादर ज़ुबान एक जर्मन की तरह ही इसकी तलफ़ीज़ करनी है, तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं जर्मन लोगों से, वी आर्टिकुलिere ich das Wort, कि मैं इस लफ्ज़ की तलफ़ीज़ एक मादर ज़ुबान की तरह कैसे करूं, तो वो आपको बता देगा। अब मैंने आपको अकुज़ाटिव का लफ्ज़ी माना बताया है कि ये लफ्ज़ जर्मन लोगों ने नहीं लिया, ये जर्मन ने लातीनियों से लिया, लातीनी ज़ुबान से इधर आया हुआ है। इंग्लिश में भी एक्यूरेट जो ना वो अकुज़ाटिवुस से ही निकला ले गया हुआ है। तो अकुज़ाटिवुस जो लफ्ज़ था ना, जैसे अकुज़ाटिव आज इस्तेमाल होता है एक बहैसियत ग्रामर जर्मन के सीगे के तौर पर, वो अकुगेट के मानों में इस्तेमाल होता है, यानी कि अकुज़ाटिवुस लोग लातीनी इस्तेमाल करते थे आज से हज़ारों साल पहले, जब वो किसी की ऐसे कोई हरकत बतानी हो ना, कि एक चीज़ हिल रही है, एक्यूरेट कर रही है, अकुज़ाटिवुस हो रहा है, तो इसीलिए जो ये वो हिन जर्मन लोग कहते हैं कि जब कभी भी कोई हरकत हो ना, तो आपने डिश कहना है, ठीक है, यानी कि डू जो है ना,
जो वो दूसरा वाहिद मुतकल्लम हमने पीछे पढ़ा है वो डिश बन जाएगा। या जो है वो ईन बन जाएगा। जी जो है वो जी ही रहेगा। ठीक है, कि किस जानब एक हरकत हो रही है। मिसाल के तौर पर इश हस डिश। ठीक है, तो हसन जो है ये छोटा लिखा जाएगा क्योंकि एक फ़ेल है, इसका मतलब होता है नफ़रत करना। ठीक है, इसी तरह एक और फ़ेल है लीबन, मोहब्बत करना। ठीक है, इसी तरह एक और फ़ेल है अनफासन, छूना, हाथ लगाना। ठीक है, तो ये सारे जो फ़ेल हैं ना, ये एक ऐसी हरकतें हैं जो एक जानब से दूसरी जानब फॉल करती हैं, यानी कि एक्यूरेट करती हैं। इन्हीं ही की बुनियाद पर इनको अकुज़ाटिव में रखा जाता है, डाटिव में नहीं रखा जाता। डाटिव जो है वो एक दूसरे लातीनी लफ्ज़ से माहूज़ है, जिसका नाम इसी की तरह आखिर में जो दो लाहक़े आते हैं उस डाटिवो से निकला है। डाटिवुस लातीनी लोग इस्तेमाल करते थे गेबन के लिए। गेबन कहते हैं देना किसी को। यहाँ फिर दूसरा एक और मुनासबत से इसके साथ माना पाया जाता है गेबन, यानी कि दिया जा चुका होना। ठीक है, तो यहाँ फिर डाटिवुस लातीनी लोग इस्तेमाल करते थे देने के लिए या दिया जा चुके होने के लिए। तो जब कभी भी एक ऐसी चीज़ जो दी गई हो या दी जा चुकी हो, तो जब दी जा चुकी हो तो वहाँ पर पूछा जाएगा वो कि कहाँ है वो चीज़ जो दी जा चुकी है। तो इसी हिसाब से जो डू है वो डी हो जाएगा, जो एया है वो ईम हो जाएगा। एम यहाँ पर क्या था, एन यहाँ पर ईम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डाटिव है। ठीक है, और जी जो है वो ई हो जाएगा। वहाँ पर अकुज़ाटिव में क्या थी ये चीज़, जहाँ पर एक हरकत थी वहाँ पर थी जी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डू जी ई बन जाएगा। अब इसकी मिसालें देख लें। डू, क्या मैंने कहा था कि डाटिवुस निकला है, डाटिव आया है डाटिवुस से, और डाटिवुस लोग लातीनी इस्तेमाल करते थे देने या ऐसी चीज़ जो दे जा चुकी हो उसके लिए, जहाँ पर हरकत ना हो, वो हिन ना हो, एक्यूरेट ना हो। तो गेबन ही अपने आप में पहला लफ्ज़ है। गेबन का मतलब मैंने जैसे बताया है देना होता है गेबन का मतलब। तो मैं इसकी मिसाल के लिए क्या इस्तेमाल करूँगा, इश। अगर मैं तुमको कोई चीज़ दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा इश गेबे डिय, कि मैं तुमको दे रहा हूँ। इश गेबे डिय beispielsweise einen Pencil und Stift an den. Ich gebe dir meinen Stift। ठीक है, कि मैं तुमको अपनी पेंसिल देता हूँ। तो माइनन आएगा। क्यों? क्योंकि ये मैं दे रहा हूँ, और किसको दे दी है, डिय को, तुमको। तो डिश नहीं आएगा क्योंकि गेबन जो है ये डाटिव का फेल है। इसी तरह गेह्योगन, ओ नहीं पढ़ना, गेहोरन नहीं पढ़ना, गेह्योगन पढ़ना। गेह्योगन कहते हैं ताल्लुक़ रखने को, जागन कहने को। इश्ज़ागे डिय, इश्ज़ागे ईम, इश्ज़ागे ईय। इसी तरह अंटवोटन, जवाब देना। इश अंटवोटे डिय, मैं तुमको जवाब दे रहा हूँ। डू अंटवोटस्ट मिया, तुम मुझको जवाब दे रहे हो। एया अंटवोटट ईयर, वो उसको जवाब दे। ईयर मैंने आपके लिए पढ़ दिया, ईयर लफ्ज़, ईयर नहीं है। एया अंटवोटट ईयर, वो उस लड़की या औरत को जवाब दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने मेरी ऑफिशियल उर्दू यूट्यूब का चैनल उधर जाके देखें, और टिकटॉक की मेरी सारी वीडियोज़ शुरू से देखना शुरू करें, आपके सारे मिल जाएंगे इतराज़ात और अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट करके वीडियोस में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो इस लाइव को मैं बाद में अपलोड कर दूँगा अपने यूट्यूब के कनाल पर, तो आप उसको बार बार देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।